नमस्कार जय जगन्नाथ फ्रेंड्स प्रिलिम्स शॉर्ट्स 2.0 रो आउ एक वीडियो को मु आपण मानकु वेलकम करचे जेमति कि आपण माने स्क्रीन ने देखि पारुचंती आज रो टॉपिक होची जुडिशियरी। जुडिशियरी गोटे बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक सब वर्ष क्वेश्चन जुडिशियरी ऊपर आसुची तेणु जुडिशियरी को हम इग्नोर करके जाई परिबानी। तो जुडिशियरी ऊपर हम डिस्कस करबा जे प्रिलिम्स रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कोन कोन आसी सारी छी आ कोन को इंपोर्टेंट पार्ट को निश्चित रिवीजन करबा दरकार। ठीक अछि सो देखिबा हमें प्रीलिम्स शॉर्ट 2.0 आउ एक वीडियो जुडिशियरी। ओके बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो देयर इज एन अनाउंसमेंट कि 28 सितंबर को कैक्स रे ऑल ओडिशा ओपन मॉक टेस्ट प्रीलिम्स पई हबा को जाउची 2024 रो जो प्रीलिम आसु अक्टोबर 12 पई ओपन मॉक टेस्ट जोतरे कि सब पिला माने पार्टिसिपेट करिया को मु इंसिस्ट करूची कि आपण माने आसी कि एठी क्लासरूम रे बसी कि ना 2 आवर्स टेस्ट लिखंतु इन एनी हाउ टेस्ट आपण लास्ट एग्जाम आसी गलानी। सो एई समय रे गोटे गोटे एमती एग्जाम एनवायरनमेंट रे बसी कि 2 आवर्स रे टेस्ट दबा निहाती जरूरी हैला। 2 घंटा लागिवो बेसी नाही आपण आसीबे इमीडिएट एग्जाम देबे 2 आवर्स रो एंड जिबे क्वेश्चन आंसर आपनकर मिले जिवो आपण नेकी तंगो जिबे 28 सितंबर रिमेंबर द डेट एंड हियर इज द नंबर जोतरे आपण माने कॉल करिकी किंबा व्हाट्सएप रे मेसेज करिकी निजरा स्लॉट को बुक करि परिबे कि को माने टेस्ट दबा को चाहउचंदे। सो मु भाबो जी हमर प्रीलिम शॉर्ट रो जो पिला माने वीडियो देखुचो एंड जो माने कंटिन्यूटी मेंटेन करिकी हम सहित अच्छो मु कहिबे निश्चित आपण माने आसीकी टेस्ट लिखंतु निश्चित गोटे टेस्ट लिखंतु जहां भी हे जो ओपन मॉक टेस्ट गोटे दियंतु एंड सेतरे निजरा टिके एनालिसिस हे जिवो कि कोठी लैकुना रहउची कथा होची कोन मु जेमति कहे सब प्रत्येक वीडियो रे कि प्रीलिम्स गोटे एमिति एग्जाम जोतरे आमे सिली मिस्टेक करिवार कोनोसी स्कोप नाही। जो दिन आमे सिली मिस्टेक करिवा बंद कर दबा किबा इजी क्वेश्चन भूल करिवा छाड़ दबा जो दिन हमर इजी क्वेश्चन गोटे भी भूल हबने से दिन प्रीलिम्स हबाटा थय बिकॉज प्रीलिम्स रे सेते बेले आपण कटिबे जेते बेले इजी क्वेश्चन लो हैंगिंग फ्रूट्स को आपण करि परिबे नाही ताको भूल करके आस्तिबे किबा सिली मिस्टेक्स करके आस्तिबे डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन केही भी करि पारंतने समस्त छाड़ी के आसंती ही आसंती से एग्जाम सिचुएशन रे को कोडेडा क्वेश्चन छाड़ी देबार अछि काहा को करके आसीबार अछि काहा को लॉजिकल गेसिंग करि करिबार अछि ए सब दिन 2 घंटा भीतर एक्सपेरिमेंट करिबा निहाती आवश्यक निहाती माने निहाती आवश्यक। सो इट इज रिक्वेस्ट आल्सो आपण माने आसीकी ओपन मॉक टेस्ट दियंतु। हाँ आ गोटे कथा इट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट देयर इज नो कॉस्ट ए एग्जाम पई एटा कंप्लीटली फ्री। सो आपण मानको से फाइनेंशियल इरो भी किछि असुविधा हबो नाही जस्ट कम हियर एंड फिल द एग्जाम लाइक एक्सपीरियंस। ओके एनीवे लेट्स स्टार्ट फर्स्ट थिंग जेमति के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें देखिबा जुडिशियरी कोन कोन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आसी छी 2016 रो क्वेश्चन फर्स्ट हमें देखिबा 2016 नो नै छी द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज डिफरेंट from its counterpart in the USA. Supreme Court of Indian Supreme Court और USA Supreme Court भीतर कौन बेसिकली डिफरेंस अछि हैला ए क्वेश्चन 2016 रे पचार छी एंड ए क्वेश्चन रो मु आगु को कहबी तार से कोठु से क्वेश्चन पचरा जाइतला कोठु इन्फ्लुएंस हेइतला एंड आई होप ए जो थीम टा कंपैरिजन टा भी आसीबार चांसेस बहुत एथर अछि। ओके लेट्स सी इन इट्स रोल एज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन both in these countries मतलब in USA in India constitution is the मतलब Supreme Court is the guardian of the constitution both in the countries. So this is the guardian वाला role same है ना। second कहूची in its advisory role means आपण माने जानि चंती article 143 जोटा कहूची सुप्रीम कोर्ट को प्रेसिडेंट एडवाइस तांकर मागी पारिबे सम लीगैलिटी इशू कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर रे प्रेसिडेंट तांको एडवाइस मागी पारिबे सुप्रीम कोर्ट तांको एडवाइस दबा को बाउंड किंतु प्रेसिडेंट तांको एडवाइस नै पारंते न भी नै पारंते इट इज अंडर आर्टिकल 143। ओके सो से दिनसटा केवल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे ही अछि। ओके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग अछि ए एडवाइजरी वाला दिनस यूएसए रे लागू होय नाही। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस है। बाकी दिटा स्टेटमेंट कौन कहूँ इन इट्स रोल एज द सुप्रीम अथॉरिटी इन द जुडिशियल फील्ड इन द कंट्री ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट इज द सुप्रीम अथॉरिटी इन द जुडिशियल फील्ड इन बोथ इंडिया एंड अमेरिका आल्सो बोथ द कंट्रीज। फोर्थ कहूँ इन इट्स रिट जुडिशन भी बोथ द कंट्रीज रे अछि दिटांक इक्वल है।
तो ओनली डिफरेंस इज इट्स एडवाइजरी रोल, द एडवाइजरी रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक अच्छे। सो दिस इज द थिंग। तो 2016 रे क्वेश्चन पचार आपनकर बेसिकली थीम रु माने जो कंपैरिजन वाला थीम रु एंड पावर आल्सो, ओके ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हमें 2019 क्वेश्चन। 2019 रे कोन पचार देखंतु, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज द फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया। अच्छा एटा गोटे फैक्चुअल क्वेश्चन पचार थिला, सेते बेले किछि तो आसुथिला रैंडम क्वेश्चन, तो फैक्चुअल क्वेश्चन आसला फर्स्ट लोकपाल के इंडिया रो। सो पिनाकी चंद्र घोष बोली हम समस्त जानी चंदी, जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष थिले, जेहेतु माने से फॉर्मर जज थिले सुप्रीम कोर्ट रो। ही वाज अपॉइंटेड एज इंडिया फर्स्ट लोकपाल इन 2019। तो सेते बेले एग्जाम हेतिला, करंट अफेयर थिला, तो दैट इज दैट ए क्वेश्चन से माने पिक करथिले। एनीवे आको हमकु जिबानी, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। अच्छा 2019 रो आउ गोटे क्वेश्चन थिला, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंजॉयज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। हला थीम होची जुडिशियल review, which implies that it can means पचारिछि actually what is the meaning of judicial review, हला आपण judicial review माने कोन बुझुछथि। फर्स्ट ऑप्शन says review the working of the subordinate courts, review of its own judgments, initiate case at its own discretion, and fourth option says declare the laws passed by the legislature and orders issued by the executive as unconstitutional if they contravene any provision of the constitution। कि constitution provision को contravene करी कि executive जदि किछि order बा किछि law pass करूछन्ते ताकू unconstitutional declare करिवार power supreme court पाखर अछि, हला। सो एटा ही करेक्ट आंसर। जुडिशियल रिव्यू माने एक्जेक्टली एटा। जुडिशियल रिव्यू मतलब जे कोनो एग्जीक्यूटिव हाथ रे जो पावर रहला से पावर को नेकी जो ऑर्डर जो लॉ इशू करूछन्ते सेटा कॉन्स्टिट्यूशनल कि नुह ताकू चेक करिबा, जदि कॉन्स्टिट्यूशनल नुह ताको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करिवार पावर टा होची जुडिशियल रिव्यू, हला। ओके सो जुडिशियल रिव्यू भी गोटे कांसेप्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, mandamus is a writ issued by the apex court। ओके mandamus गोटे writ इशू है, हला। टाइप्स ऑफ writs रे क्वेश्चन पचरा जाईची, जेहेतु writs टा भी जुडिशियल पावर अंडर रे आसुची, सो टाइप्स ऑफ writs भी गोटे क्वेश्चन अछि। से बेसिकली पचरचे व्हाट इज mandamus, है mandamus रे कोन हुए। So asking a public official or any authority to perform duties. Second option, inquiring into the legality of a claim of any person to public office. Asking a person who has detained any other person appear before a court against any lower court not to do any act excess of the jurisdiction। So आमे जानि चंती mandamus होची गोटे एटा related to public office, public official authority, हला, जोटा कि माने कोनोसी गोटे आसिंग के पब्लिक ऑफिशियल और एनी अथॉरिटी टू परफॉर्म ड्यूटीज, कोनोसी पब्लिक ऑफिशियल को तार ड्यूटी परफॉर्म करिया को जो कथा आसे सेटा होची मैंडामस, हला। हेवियस कॉर्पस पब्लिक ऑफिस, हला, जो 5 टाइप्स ऑफ रीट्स अछि सेटा भी हम रिवीजन करबा। सो बेसिकली सेटा ही एठी पचारछि, हला। मैंडामस रा माने ही पचारछि, इट इज एटा सुपीरियर कोर्ट ही इशू करा जाय, हला। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बेसिकली दीटा ही to compel a public official by government authority, कौन सी public official by government authority by subordinate court to carry out a legal non discretionary duty that they have to fail or refuse to perform, हला। सो एटा कौन सी प्राइवेट इंडिविजुअल अगेंस्ट रे करा जाय परिबो नाही, हला। एटा होची मेन दिनस, सिंपल दिनस, गोटे दिनस मैंडामस रे मन रखिबे, एटा कौन सी प्राइवेट मेंबर एतरे इन्वॉल्व होबे ना, एटा केवल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स गवर्नमेंट अथॉरिटी मानन को पाई ही एलिजिबल। ओके सो मैंडामस आ हेवियस कॉर्पस भितरे क्वेश्चन पचरे। ओके बेसिकली तो हम सेटा टिके डिवीजन करिया। ओके 2021 रा गोटे क्वेश्चन थिला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके बेसिकली एटा कॉलेजियम को नेकी क्वेश्चन पचरा है जे, मे बी सम पोर्शन इज क्वेश्चन इज मिसिंग। एनीवे इट इज द सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट्स एंड ट्रांसफर ऑफ जज, कोटा कॉलेजियम कथा पचराई छी। दिस सिस्टम हैज कम थ्रू an act of parliament। The Supreme Court Collegium is comprising of Chief Justice of India and 8 other senior most judges। And fourth option says, as far as the Chief Justice of India is concerned, the outgoing Chief Justice recommends his successor। So basically, which of the statements are correct, है ना? Okay, first system कौन? It is the system of appointment and transfer of judges। तो हमने जब जानी चे आज रो डेट रे जो जज मानकर सुप्रीम कोर्ट रे अपॉइंटमेंट होची, that is on the basis of collegium system, हला। आफ्टर द 99th constitutional amendment act NJSC जेबेटू स्ट्राइक डाउन हैला,
तापरठू कॉलेजियम सिस्टम ही लागुची एबे भी चली आपण माने समस्त करंट अफेयर्स रे पढुचंदी कॉलेजियम सिस्टम ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी अछि तापर न्यूज आसी थाउची सो एइतरे आ किछि भाबिबार नाही फर्स्ट ऑप्शन रे किछि कंफ्यूजन हबरी नाही इट इज अबाउट द ट्रांसपेरेंट अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ओके सो फर्स्ट ऑप्शन आखि बुझी की हमको करेक्ट मारिबार अछि सेकंड ऑप्शन कहूची दिस सिस्टम हैज कम थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट तो कॉलेजियम सिस्टम टा एक्ट ऑफ पार्लियामेंट रे कोनोसी इतरे से आसी नथिला हला एक्ट मतलब कॉलेजियम सिस्टम टा कोनोसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट थ्रू रे आसी नथिला दिस इज ए सुप्रीम कोर्ट रूलिंग हला सुप्रीम कोर्ट ही इतरे वर्डिक्ट देथिले सुप्रीम कोर्ट रे रूलिंग पार्लियामेंट रे आ रिलेटेड कोनोसी पास किछि हेई नाही तेणु एटा गोटे सुप्रीम कोर्ट रे वर्डिक्ट तो सेकंड ऑप्शन इज इनकरेक्ट थर्ड ऑप्शन कहूची कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम जो रहिले सुप्रीम कोर्ट रे कॉलेजियम सिस्टम जो रहिले दैट इज कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 8 अदर सीनियर मोस्ट जजेस जो नंबर ऑब्वियसली नंबर सदाळे भूल ही देई थांती तो नंबर टा बहुत दिस इज 4 हला चारि जण आउ सीनियर जज थांती जोटा को नेकी कॉलेजियम सिस्टम टा बनिते पांच जण बेसिकली कॉलेजियम सिस्टम रे रहते सीजीआई एंड 4 अदर जजेस and fourth statement कहूची as far as the chief justice of india concerned the outgoing chief justice recommend the successor सेटा ही ठीक हुए जो chief justice जे outgoing थांते जे रिटायर्ड होता है से ही ताका successor को recommend करथांते बेसिकली the fourth option is correct 1 and 4 so anyway basically question is from collegium system 2021 रे भी न्यूज थिला 22 रे भी न्यूज थिला 23 रे सब बेले ए वर्ष भी न्यूज रे अछि so collegium system also important okay anyway next question को जेबा हमें okay the next question होचे 2022 रो आ गोटे क्वेश्चन which of the following statements are correct in respect of attorney general of india attorney general of india को क्वेश्चन पचारि छी दो attorney general of india क्वेश्चन आपण कहबे कि एटा तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो इटी काहे दो इटे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी किंतु जेहेतु जुडिशियरी सिस्टम सहित attorney general बिलोंग्स करंते हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया सो आई थॉट कि क्वेश्चन टा में एटी मुझे पिक करी देन इवन 2023 रे भी देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम एडवोकेट जनरल सेटा भी लॉ ऑफिसर हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट तो ताको भी सेठी हमें पिक करी सेटा भी आपण कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर भी ताको रिवीजन करि पारि थांते करिवे भी मध्य आ गोटे दिनस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रो जो कंटेंट थिला सेटा मो लास्ट प्रीलिम्स शॉर्ट करि देछि सो मु भाबुनी आ सेटा रिपीट करबा ठीक हबो से वीडियो रो लिंक मु डिस्क्रिप्शन में दे देबी आपण माने सेटो देखि देबे आ सेटा देखिबे भी जरूरी बिकॉज़ सब वर्ष देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी डेफिनेटली देयर इज अ क्वेश्चन 2 मार्क यू विल गेट फ्रॉम दिस वीडियो सो मु सेटा को पुट सेट कर देबी डिस्क्रिप्शन में दे देबी आपण डेफिनेटली सेटा को देखिबे एठी दबर मानेटा होजी मु एको लॉ एंड जुडिशियरी सहित कनेक्ट करछि बिकॉज़ से क्वेश्चनटा से हिसाब रे कनेक्टेड थिला देखंतु फर्स्ट स्टेटमेंट कहूछि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ इंडियन जुडिशियरी रो पार्ट की नाही अटॉर्नी जनरल सेटा होछि पछड़छि सेकंड स्टेटमेंट कहूछि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब सुप्रीम कोर्ट रो चीफ जस्टिस को एडवाइस रे प्रेसिडेंट अपॉइंट करंती बोली स्टेटमेंट कहूछि थर्ड कहूछि ऑप्शन द टर्म ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज नॉट फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ओके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैज राइट टू टेक पार्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स इन बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट सो आमे जदी अटॉर्नी जनरल पढिचंदी तांकर फंक्शंस एंड पावर्स आपण देखिचंदी एटा क्लियरली लिखा है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से पार्लियामेंट बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट रे प्रोसीडिंग रे पार्टिसिपेट करि परिबे दो तांकर वोटिंग पावर ता नाही वोट देई परिबे ने किंतु प्रोसीडिंग्स रे पार्ट नहीं पारिबे काहे कि बिकॉज़ से इंडिया रा लॉ ऑफिसर गवर्नमेंट को डिफेंड करिवे हला तेनो से प्रोसीडिंग्स रे पार्टिसिपेट करंती सेटा क्लियरली लिखा जाय छी हला आ जो टर्म ऑफ ऑफिस अटॉर्नी जनरल का टर्म टा बी कॉन्स्टिट्यूशन किछि फिक्स करेनी सेटा ही अपॉइंटेड ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट तेणु ए दीटा स्टेटमेंट करेक्ट अछि माने इजी स्टेटमेंट आदर किछि भाबिबार नाही बहुत इजीली माने बाहर करि परिबा आ ए क्वेश्चन मुंड खर्च करिवार किछि नाही तो 3 4 अछि गोटी ऑप्शन अछि 3 and 4 आंसर इज डी एनीवे बट टिके में देखिबा कि अटॉर्नी जनरल जेमति कि हम जानि जंदी आर्टिकल 76 हला ही होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट म कहली मीनिंग दैट तांकर कॉन्स्टिट्यूशन कोन से टर्म फिक्स करी नाही जति दिन रहिबो माने कोन प्लेजर प्रेसिडेंट को प्लेजर रही से काम करबे this verifies statement 3 जोटा कि additionally under article 76 and article 88 attorney general of india has the right to take part of the proceedings in both house of parliament as I said through without voting rights जोटा कि तांकर voting rights नाही and से part नहीं परबे so both the statements are correct attorney general of india is part of the executive
है नॉट जुडिशियरी फर्स्ट स्टेटमेंट कहूँ कि he is a part of Indian judiciary no he is a part of executive है ना and fourth statement कहूँ they are appointed by the president on the advice of the union cabinet जेहेतु जन executive जते बेले CGI कर advice सेते बेले जरूरत पड़िबो जते बेले कोन जुडिशियल मेंबर कर अपॉइंटमेंट थिबो कि कोन थिबो जन executive member अपॉइंटमेंट रे CGI कर advice रे किछ आवश्यकता नै तेणु एक्जिक्यूटिव रो जदि एक्जिक्यूटिव मेंबर अपॉइंटमेंट हेबे सेते बेले ऑब्वियसली यूनियन कैबिनेट रे अप्रूवल दरकार advice दरकार अप्रूवल नो advice दरकार सो द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया द एडवाइस ऑफ यूनियन कैबिनेट ओके सो ए स्टेटमेंट बट ए स्टेट 1 एंड 2 कहा को भी कंफ्यूजिंग माने सेतर हेले भी ताको न पड़ी 3 एंड 4 ऑप्शन पढ़िला हम आंसर पाई जाउ छे बट आमे एति के जानिबा कथा काहे कि मु कोइ बिकॉज़ स्टेटमेंट को ही ए जो चारटा स्टेटमेंट देइ छे सेही स्टेटमेंट को बुलेइ वाले कि आ गोडो क्वेश्चन भी फ्रेम में परिबो से क्वेश्चन को बा ए स्टेटमेंट रो करेक्ट दिनसो जानि थिले अलग किसी स्टेटमेंट थिले आपण ताको करि परिबे जेमते हम सब क्वेश्चन देखु छे किछ ना किछ लिंक रहू छे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तार जो अराउंड दिनस अच्छे ताको नै कि भी क्वेश्चन फ्रेम होउ छे सो बेसिकली अटॉर्नी जनरल विषय रे आपण टिके पढि देबे बिकॉज़ दि थरा पचारि सरछि ओके 23 रो क्वेश्चन थिला एडवोकेट जनरल को नै क्वेश्चन हला 22 रे जेहेतु अटॉर्नी जनरल को नै के क्वेश्चन पचारा देथिला 23 रे एडवोकेट जनरल 24 रे कोन पचरा जीवो लेट्स सी बट आमे सब थीम पढ़ी के जिबा ओके ओके क्वेश्चन कहूची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट नॉट करेक्ट गोल बुले के रखो बहुत प्ले को भूल करंते इंक्लूडिंग मी आल्सो बट नॉट जदी अछि ताको भूल गोल बुले के रखिबा कि हमको इनकरेक्ट बाछिबार अछि है ना करेक्ट मारिबार नै ओके फर्स्ट ऑप्शन कहूची द एडवोकेट जनरल इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट जोटा कि मु प्रीवियस क्वेश्चन भी कहते अटॉर्नी जनरल हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया एडवोकेट जनरल हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट सो ए ऑप्शन तो ठीक अच्छे नॉट करेक्ट पचार तो काट दियो ही इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ही शुड बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट ठीक अच्छे ही शुड नॉट बी मोर देन 65 इयर्स ऑफ एज अच्छा देखो प्रीवियस 2022 क्वेश्चन ने अटॉर्नी जनरल विषय पचरा हितला अटॉर्नी जनरल ने सेम स्टेटमेंट देथिला ए 2 नंबर स्टेटमेंट को देखो कि अटॉर्नी जनरल वाज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सेम रिलेटेड स्टेटमेंट इठी भी दिया हिची जदी से क्वेश्चन जने करिथिबो भलसे ताको एनालिसिस करिथिबो एतिक दिमाग रे रहिला कि अटॉर्नी जनरल जदी एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑब्वियसली एडवोकेट जनरल भी एग्जीक्यूटिव बॉडी ही हेबे तो ये जुडिशियल मेंबर को एडवाइस नंबर कौन सी चीफ जस्टिस हाई कोर्ट नंबर आवश्यकता नहीं गवर्नर डायरेक्ट अपॉइंट करेंगे बिकॉज एडवोकेट जनरल आल्सो अपॉइंटेड ऑन द प्लेजर ऑफ द गवर्नर आउ से एग्जीक्यूटिव बॉडी तो स्टेट कैबिनेट एडवाइस नेबे हैला तो एग्जैक्ट से लिंक करो बोथ द इयर्स रा क्वेश्चन लिंक करो आराम से क्वेश्चन भूल होबार चांस ही नहीं जदि ए जो क्वेश्चन गुड़ा मु कहे जो दो आपको लागू था ट्रिकी क्वेश्चन डिफिकल्ट है करि पालुनी बट नो ये सब गुड़ा इजी क्वेश्चन ये लो हैंगिंग फ्रूट्स आपको भूल करिवार नहीं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही हेल्प करिवो प्रीलिम्स रे ए सब क्वेश्चन को ठीक करिवारे एनीवे सो आमे क्लियर कट टू सेकंड स्टेटमेंट भूल अछि तो फर्स्ट एंड लास्ट तो कटि ही गला 2 and 4 2 and 3 तो हाँ थर्ड स्टेटमेंट कहूँ कि ही शुड बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटमेंट जज ऑफ हाई कोर्ट एटा भी हम जानि छथि लॉ ऑफिसर जेहेतु हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट तो डेफिनेटली हाई कोर्ट जज हबार गोटे तांकर एलिजिबिलिटी रहिबा तो जरूरी तो ए स्टेटमेंट के भी भूल हे ही परिबने हला सो डेफिनेटली फोर्थ स्टेटमेंट इज रॉन्ग जोटा कि 65 इयर्स नुह समस्त हम जानि छथि 65 इयर्स हमर का को दरकार अटॉर्नी जनरल के पय अपर एज लिमिट 65 इयर्स करा जाय छी किंतु ओ अच्छा इनकर अपॉइंटमेंट मतलब टर्म्स किछ नाही मतलब एज कौन से मैटर करूनी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 165 जोटा कहूँ एडवोकेट जनरल कथा गवर्नर अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल बट इट डजंट रिक्वायर एडवाइस ऑफ द चीफ जस्टिस एडिशनली व्हाइल द अपॉइंट मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी हाई कोर्ट जज नो अपर एज लिमिट मतलब एज लिमिट किछ नाही इज प्रेस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द एडवोकेट जनरल सो स्टेटमेंट 4 इज इनकरेक्ट तेणु आम से जानिले कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होचन एडवोकेट जनरल तो बेसिकली ए दीटा स्टेटमेंट रो आमे आंसर पाई गले 2 and 4 2 and 4 बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट बुझला तो कथा हो
देखो जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मु ठीक अछि मोर एग्जाम हॉल मने भी न पड़िला मु भूली गली टोटल जाय किंतु प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 22 को जदि एनालिसिस करते 2 नंबर स्टेटमेंट तो धर देले कि डेफिनेटली एटा इनकरेक्ट ही इनकरेक्ट हेतिबो तो एटलीस्ट 50% को तो आसी गली दीटा ऑप्शन तो कटि गला बाकी 3 एंड 4 भीतर वेरी जेन्युइन इज 3 वेरी मच करेक्ट ताको जने न जानि थियो पिला भी कहबो हां एटा करेक्ट हे ही थिबो बिकॉज़ ऑब्वियसली जने हाईएस्ट लॉ ऑफिसर गोटे स्टेट रो आ हाई कोर्ट जज हबार तो एलिजिबल तांको भीतर रहया दरकार तो बेस आराम से जने आंसर टाको करि परिबो ओके so this is how judiciary has been asked in OPSC prelims years and years again सबो वर्ष पचारिचे so I am expecting a same line same trend 2024 रे भी there is a question from judiciary so judiciary जदि क्वेश्चन आसीबो को पोर्शन को हमें बेसिकली भी देखिबाटा निहाती जरूरी जहादरो क्वेश्चन आसीबार चांसेस टा हाई होची मोठी आपण कहली जेमते कि सुप्रीम कोर्ट वाला टॉपिक सुप्रीम कोर्ट रो जो अछि आर्टिकल 124 147 ताको मस्ट करिवे सुप्रीम कोर्ट ता पढि के जिवे सुप्रीम कोर्ट रे भी कॉलेजियम सिस्टम टा बेसी इंपोर्टेंट कॉलेजियम सिस्टम टा देखि के जिवे जेतो न्यूज रे अछि तार न्यूज भी करंट अफेयर्स जहा अछि ताको देखिवे तो एंड हां रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज सेटा भी मस्ट काहे कि जानि जदी जस्टिस वर्मा केस ताको लिंक हे कि पुनी वाइस प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन सही केस रो लिंक हेतिला बिकॉज़ सेटा ही हेतिला ना वाइस वर्मा केस रे वाइस प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन दबार जो दो ऑफिशियल रीजन वाज समथिंग बट सेटा दिया आसीथिला ना राज्यसभा रे से एक्सेप्ट कर देथिले लोकसभा को दियाबार थिला एनीवे से ता भीतर को मु जाउनी बट देयर इज अ लिंक सो जस्टिस वर्मा केस वाज वेरी ऑन न्यूज सो रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज मस्ट सो आई एम एक्सपेक्टिंग ए क्वेश्चन फ्रॉम रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज ओके थर्ड दिन होची जुरिडिक्शन एंड पावर जेमति कि मु कहली रिट जुरिडिक्शन बेसिकली एठी मु लिखि दोचे ता धरे भी बेसी इंपोर्टेंट होची एडवाइजरी आ रिट हला एडवाइजरी रिट जुरिडिक्शन भी इंपोर्टेंट हला आ गोटे दिन बहुत इंपोर्टेंट टेबल नंबर 26.1 कंपैरिजन बिटवीन इंडियन अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट मस्ट डू कहीं लिखी बिकॉज 2016 रो क्वेश्चन सही टेबल रू ही पचारथिला मु सेत कोए एवरी टॉपिक मु जहा जहा आपन करै छी सेतरो जो लास्ट पेज रे किबा पेज मझरे किछि भी टेबल अछि ना डोंट मिस इट यू विल लूज इट बिकॉज सेटा हाई मु पूरा ट्रेंड देखु छी मतलब क्वेश्चन प्रिपेयर हो छी कोन से टेबल जदी किछि गोटे यार अछि से टेबल को नै कि सेतर जो स्टेटमेंट अछि बा जा कंटेंट अछि सेतर क्वेश्चन बनु छी हला सो ए 2016 रो क्वेश्चन एक्जेक्टली ए टेबल रो ही थिला आपण देखि परिबे से टेबल पे आपण खोली के आपण बुक देखि दियंतु 26.1 वाला टेबल सेतरे डिफरेंस और सेतरे एडवाइजरी रोल वाला थिला हला सो जदि मु ताको लिंक करिवि एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लिंक करिवि देयर मे बी दे मे बी आस्क ए क्वेश्चन अबाउट डिफरेंस कि अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट और इंडियन सुप्रीम कोर्ट को लॉ को प्रोसीजर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ जो आरा वर्ष भी क्वेश्चन पचारछि ता पूर्व वर्ष भी क्वेश्चन पचारछि देयर इज अ डिफरेंस कोड अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन कोडा फॉलो करे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोडा फॉलो करे तो सेटा भी टिके देखिबे कोटा वाइडर कोटा नैरोर हला से जो कंपैरिजन वाला टेबलटा अछि मस्ट डू एंड टाइप्स ऑफ रेट्स जमते कहले 5 टाइप्स ऑफ रेट मैंडामस हेवियस कॉर्पस मैंडामस पचरे से जे दे मे बी आस्क अबाउट हेवियस कॉर्पस सो एटलीस्ट ए दुटा तो मन रखि दो मैंडामस हेवियस कॉर्पस मन रखि देथिले बाकी जहा स्टेटमेंट देथिबे आपण तदरे एलिमिनेट करि भी परिबे दुटा तो मन रहले बाकी तिना हे ही जीव एलिमिनेशन हला दुटा दिन गोटे हला पब्लिक ऑफिस गोटे प्राइवेट मेंबर का गेस्ट नो ओनली पब्लिक ऑफिस आ गोटे प्राइवेट मेंबर का गेस्ट हला सो सेटा आपण मन रखिबे ओके there is a one more announcement also कि कैक्स रे ओडिशा फॉरेस्ट सर्विस आउ असिस्टेंट सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर इंटरव्यूज गोइंग ऑन इंटरव्यूज विल बी हेल्ड फ्रॉम 24th September yes 24th September so जो माने 24th जो माने दउचंदी फॉरेस्ट सर्विस एंड सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर भी जो एबे इंटरव्यू हबा को जाउचे सेटा भी जो माने दबा को चाहुचंदी आपण माने स्लॉट बुक करिवे स्क्रीन में जो नंबर दिया हिची से नंबर रे आपण कॉल करिकी किंबा मेसेज करिकी आपनकर स्लॉट बुक करि परबे ऑब्वियसली फॉरेस्ट सर्विस एंड जो सॉइल कंजर्वेशन हमर बोर्ड रहउचंदी दी जण आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस रो ऑफिसर फॉर्मर डीएफओ सो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल जो माने भी फॉरेस्ट सर्विस दउचंदी आपण आसे के देयर इज
माने चांस कि आपण आसिक निजर इंटरव्यू इठी मॉक इंटरव्यू देई परिबे हला सो यस हाँ आ गोटे कथा इंपोर्टेंट कथा मु कहिया को भूली जाइए जे लास्ट आमर जो 2-3 दिन हम जो लाइव वीडियो पड़ुची ना 8 ରୁ 9 आई थिंक हाँ यस 8 ରୁ 9 सो आई विल से कि समस्ते सेटा को लाइव टा को अटेंड करो बिकॉज कौन हो से को क्वेश्चन दिया हो एग्जाम बहुत इंपोर्टेंट से मुझे कहूँ जमती कि देखिए आप प्रीवियस इकोनॉमिक्स रो गोटे वीडियो माने गोटे लाइव होता पॉलिटी रो गोटे लाइव होता एई वर्षर 2025 जेतिकी जहाँ जहाँ एग्जाम होती पीसीएस जमती कि बीपीएससी हो गला यूपीपीएससी हो गला एंड यूपीएससी रो सीडीएस 1 एंड सीडीएस 2 होती सीएपीएफ होती ईपीएफओ होती एग्जाम एआईओ असिस्टेंट इंडस्ट्रियल ऑफिसर एग्जाम होती से क्वेश्चन ने से सब्जेक्ट रिलेटेड जहाँ जहाँ क्वेश्चन आसी से सब क्वेश्चन आम डिस्कसन कराई सो वेरी इंपोर्टेंट बिकॉज ए वर्षर क्वेश्चन तो आप बहुत भल भाव रिलेट करेंगे कि क्वेश्चन सेटर माइंडसेट को हिसाब से क्वेश्चन सेट होची आपन को एग्जाम रेडी करिवारे बहुत इंपोर्टेंट फील करिवो इंपोर्टेंट हम सेटा एंड एबे तो आप रिवाइजिंग करुवे सो क्वेश्चन कला माने आप जानि परिबे कि को पार्टा मु छाड़ी देछि रिवाइज करि नै हला तो सेटा गोटे हेल्प करिवो आई थिंक नेक्स्ट ट्यूसडे आई थिंक 23rd सेप्टेम्बर रे आई विल बी ऑन लाइव फ्रॉम 8 PM मु करिबे जियोग्राफी पार्टा जियोग्राफी क्वेश्चन विल डिस्कस जहाँ जहाँ सीडीएस क्वेश्चन आछि प्रीवियस आउ एबे बीपीएससी वगैरह जो पीसीएस क्वेश्चन एंड एआईओ क्वेश्चन जहाँ जहाँ जियोग्राफी रे जहाँ जहाँ क्वेश्चन अछि विल कवर दैट ओके सो इट विल बी हेल्पफुल जियोग्राफी गोटे वीडियो मु एनफ हे जो आपनको रिवीजन करिवारे गोटे घंटा टाइम देबे जियोग्राफी विल बी रिवाइज्ड माने थिक एंड थिन बहुत भल से रिवाइज हे जिवो बिकॉज़ एग्जाम रे सेही थीम ही रिपीट हुए हला सेही ड्रेनेज सिस्टम सॉइल इंडस्ट्रीज है ना सेही सब दिन रिपीट हुए तो इट विल बी हेल्पफुल आई विल अप्रिशिएट जदि आपण माने लाइव जॉइन करिवे मो सहित एंड अगेन 28 September don't miss it open mock test that Sunday I will be also here so we will meet also there is a chance to meet you people so I will कहिबे कि सेटा समस्त आसे कि open mock test टा को देबे एंड अगेन काली हमें पुणी लाइव विल मीट geography discussion geography question previous questions and all the PCS question discussions okay thank you so much